हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टू गुड टू बी ट्रू, दो खबरें ऐसी हैं जो काफ़ी अच्छी हैं राइट बैक सिचुएशन से रिलेटेड। एक डील ऑफ हुई है जिसके कारण हम ऑन हो चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ एरिक्सन टू आईएक्स, ये एक नई न्यूज़ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बट सबसे पहले हम एक मोमेंट लेंगे और अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, 628 सब्सक्राइबर हो चुके हैं जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, और पिछले कुछ एक महीने में ऑलमोस्ट हमने 100 सब्सक्राइबर ऐड किए हैं इस चैनल पे, जस्ट बिकॉज कि आप लाइक दबाते हो और कमेंट करते हो। और यहाँ पे जो डील ऑफ हुई है वेस्ट हैम की, उसकी खबर मैं ऑनलाइन पढ़ता उससे पहले हमारी कम्युनिटी में देखो, गणेश भाई ने सबसे पहले बताया कि भाई ये न्यूज़ हिला देगी, क्योंकि भैया वेस्ट हैम और इनकी मेजरॉय की डील कोलैप्स हो चुकी है। सो हैट्स ऑफ टू गणेश भाई, हैट्स ऑफ टू आवर कम्युनिटी, आई रियली लव इट। आप लोगों के कमेंट्स, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे, वो ये है कि भैया राइट बैक सिचुएशन ऐसे बन रही थी, हम वैन बिसाखा को बेचना चाह रहे थे और वेस्ट हैम उसमें इंटरेस्टेड थी, और हम इंटरेस्टेड थे बायर्न म्यूनिख के राइट बैक मेजरॉय के बारे में। सो हुआ सीन ये कि वेस्ट हैम चली गई, मेजरॉय के साथ डील कर ली, वेस्ट हैम के साथ बायर्न म्यूनिख के साथ उनका एग्रीमेंट हो गया, प्लेयर के साथ भी शायद हो गया था, बट एजेंट के साथ चीज़ें कोलैप्स कर गई हैं। अब वेस्ट हैम वापस राइट बैक ढूंढ रही हैं, और किसी टीम पे एक राइट बैक है जो वो बेचना चाहती है, जो प्रीमियर लीग प्रूवन हो, जो बहुत अच्छा हो, जो सस्ते में आप बेच के खुश हो। यस, हमारे पास एरन वेन बिसाका टू वेस्ट हैम, इसके रूमर्स वापस जाग चुके हैं। मुझे नहीं पता वेस्ट हैम उसको साइन करेगी या नहीं, बट देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस। पीछे उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया था और एरन वैन बिसाका हो सकता है चला जाए। तो ये दरवाज़ा कम से कम हमारे लिए खुल गया है। और दूसरा दरवाज़ा जो खुला है कि मजराई हमारे पास आएगा बायर्न म्यूनिख से। हमें अब ये भी आइडिया है कि कितने में बायर्न म्यूनिख मान जाएगी, विच इज़ नॉट एट ऑल एक्सपेंसिव। काफ़ी सस्ती डील हो सकती है। और एजेंट फीस वगैरह वाला कंसर्न अगर होगा तो यूनाइटेड उसको मेरे ख्याल से आराम से डील कर लेगी। 26 साल का है, बढ़िया डिफेंडर है, और मेरे ख्याल से लेफ्ट बैक भी खेल लेता है वो कुछ गेम्स में। सो जैसे डिएगो डेलो पिछले सीजन खेल रहा था कुछ गेम्स में लेफ्ट बैक, सो वो भी एक वर्सिटैलिटी है। सो काफ़ी अच्छा होगा। डिएगो डेलो और मेजरॉय, हमारा राइट बैक पोजीशन काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगी। लेट अस होप कि हो जाए ये डील। यूनाइटेड अभी एडवांस टॉक में है, ऐसा सुनने में आ रहा है इस प्लेयर के साथ। सो लेट अस सी क्या होता है। ये दो बढ़िया न्यूज़ एक साथ रैप्ड हैं पैकेज में जो हमारे पास आई हैं। लेट मी नो योर थॉट्स, क्या है आपकी राय? क्या हमें मेजरॉय को साइन करना चाहिए, और कितने में आप वैन बिसाका को निकाल दोगे वेस्ट हैम के लिए? अब दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया था मैं कुछ दिन पहले कि वेस्ट हैम और वैन बिसाका के इंटरेस्ट में वैन बिसाका नहीं जाना चाह रहा था वेस्ट हैम, और वो जाना चाह रहा था इंटर मिलान। जिसके बाद कुछ बीच में जो लोग होंगे, जो एजेंट्स होंगे इनके, उन्होंने स्वैप डील की कॉन्वर्सेशन शुरू करी थी कि डम्फ्रीज इंटर मिलान से जाना चाह रहा है, वैन बिसाका इंटर मिलान जाना चाह रहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? मेरे को नहीं पता अभी क्या सिचुएशन है उसकी। ये भी सुनने में आ रहा था कि डम्फ्रीज इंटर मिलान के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, और कुछ रिपोर्ट्स कह रही थी कि नहीं करेगा, ही वॉन्ट्स टू लीव यूनाइटेड। वो आ सकता है क्योंकि यूनाइटेड में तो भैया तेरे हॉलैंड के पूरी दुनिया बसा रखी है हमने। कम से कम कोई कंट्री के लोग आए ना आए, कोई कंट्री के प्लेयर्स आए ना आए, हॉलैंड वाले तो कूद कूद के यूनाइटेड आएंगे। सो लेट्स सी वो क्या होता है। आई डोंट नो, बट वैन बिसाखा का जाना बहुत ज़रूरी है। अगले साल फ्री में जाएगा, इस साल बेच के हम थोड़ा सा पैसा ले सकते हैं। आईएक्स से के रिलेटेड हम कुछ बात करेंगे। एक और प्लेयर है जो अगले साल फ्री में चला जाएगा, वो है क्रिश्चियन एरिक्सन। आईएक्स उसको लेना चाह रही है, इंटरेस्ट जनरेट हुआ है वहाँ से, और मेरे ख्याल से आईएक्स के लिए काफ़ी अच्छी डील होगी। डच लीग में तो काफ़ी अच्छा खेलेगा एरिक्सन। सो प्रॉब्लम ये है कि लोन डील है। अब काफ़ी यूनाइटेड फैंस कह रहे हैं भाई अगर लोन डील है तो अगले साल भी तो फ्री में चला जाएगा, तो हमें फ़ायदा ही क्या हुआ? फ़ायदा हमें दो हुए हैं। फ़ायदे हमें ये हुआ कि पहली चीज़, हमें उसको सैलरी नहीं देनी, जो बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है टू बी ऑनेस्ट। उसकी जगह कोई भी आएगा उसको तो देनी पड़ेगी, तो सैलरी इज़ नॉट अ बिग कंसर्न। मेन चीज़ इज़ कि अगर आप इस साल उसको बेच नहीं सकते, कम से कम आप लोन डील देने के बाद आप उसको पैसा जनरेट कर सकते हो, क्योंकि लोन डील भी 2 4 5 मिलियन की होगी। सो वो लोन का पैसा जो हमें मिलेगा, फ्री में लोन नहीं होगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा, क्योंकि एरिक्सन को हमने फ्री में ख़रीदा था। सो वो 2 4 5 मिलियन का प्रॉफिट अगर हमें हो जाए तो वो हमारा फ़ायदा ही होगा। इसलिए यूनाइटेड लोन डील में भी इंटरेस्टेड है कि अभी 2 4 5 मिलियन पकड़ लो
और अगले साल तो वो फ्री में जा रहा है, तो उसको जाने दो। अगर हाँ यूनाइटेड के पास और ऑफर्स होते परमानेंट डील के तो शायद वो कर लेती, बट हमारे हिसाब से इट डजेंट मैटर, लोन डील हो या आप उसको परमानेंटली सेल करो, क्योंकि लास्ट ईयर है, तो हमारे हिसाब से कुछ भी मैटर नहीं करता। हमारे को जो पैसा अभी मिलेगा वो उसी शेप में मिलेगा, चाहे वो लोन डील की हो या परमानेंट डील की हो, उससे यूनाइटेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आईएक्स को कंसिडर करना है कि अगर वो लोन डील लेती है तो वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देगी एरिक्सन को, उनकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी कि भैया 1 साल अच्छा खेलेगा तो आगे देखेंगे, वरना टाटा बाय बाय। ये रिस्क है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अभी वो लोन पे ले लें 2-4 मिलियन में और अगले साल फिर एरिक्सन किसी और क्लब में चला जाए, तो ये रिस्क वो लेगी। दूसरा ऑप्शन उन पे ये है कि वो परमानेंट ट्रांसफ़र ले ले, थोड़ा पैसा और दे के यूनाइटेड को, या सेम बजट में भी परमानेंट कर ले, बट उसमें ये होगा कि अगर एरिक्सन अच्छा नहीं खेला वहाँ पे तो वो 2-3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे एरिक्सन को, जो शायद उनको हिट बैक कर सकता है। सो लेट्स सी उन पे कितना पैसा है, क्या इंटरेस्ट है, बट ये दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम चाहते हैं मिडफील्ड से प्लेयर्स ऑफलोड करना। एरिक्सन वन ऑफ द प्लेयर्स है जिसको हम चाहते हैं जाना। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो पिछले 1-2 दिन से आ रही है। दोस्तों हम बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी न्यूज़ के साथ आ रहे हैं, सो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन on this video to keep supporting this small channel. I'll see you soon in the very next video.